वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। बच्चों, आज लेटेस्ट क्लासेस में आपको वर्ग 8 की अध्याय 12 का ठोस आकारों का चित्रण पर बताया जाएगा। ठोस आकारों का चित्रण, ठोस शब्द से ही इस बात का पता चलता है कि हम उन आकारों का अध्ययन करेंगे जो बिल्कुल ठोस हो। तो बच्चों, आज कक्षा पहली से ही हम जब जाते हैं पढ़ने तो याद करो बच्चों, माँ बाप हमें एक स्लेट पेंसिल हाथ में दे देता है, कुछ किताबें दे देता है, बैग दे देता है। हम उस समय तो नहीं जानते ये है क्या नहीं है, लेकिन जो जो हम पढ़ाई के दौर में आगे बढ़ते हैं त्यों तो हम बहुत कुछ समझने लगते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने समझा था चतुर्भुजों को, अब आज समझने जा रहे हैं ठोस आकार को। बच्चों, आपको चतुर्भुज समझने में चतुर्भुज की आकृति पर आप ध्यान दिए थे। चार भुजा से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस आकार। हाथ में मेरा चौक भी एक ठोस का उदाहरण है। तो हम ठोस आकार वर्ग 8 में किसके विषय में समझेंगे? कौन सा वह चीज है जिसको कि हमारी ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, चलते हैं हम सबसे पहला ठोस, जो क्लास में जब भी हमें छुट्टी मिलती है या हम थोड़े से ध्यान देखते हैं हमारे गुरुजनों का हमारे ऊपर नहीं है, तो फट से अपना कैरम बोर्ड निकालते हैं, फट से अपना बैग में रखा हुआ लूडो निकालते हैं। उसमें एक गोटी, जिसको डाइस कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की बिंदु है, उससे हम अपना मनोरंजन करते हैं। ये है हमारा पहला ठोस जिसके विषय में हम जानेंगे। इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मगर होता है ये ठोस, इसे कहते हैं घन। दूसरा हमारे बैग में होता है औजार बक्स, जिसमें गणित के सवालों को हल करने के लिए कुछ कुछ उसमें सामान होते हैं। प्रकार होता है, चांद होता है, त्रिभुज होता है, पेंसिल होता है। तो ये औजार बक्स गणित की भाषा में ठोस आकारों में क्या कहा जाता है? घनाभ। जिस चौक की बात हमने बताया बच्चों, आपको इसी औजार बॉक्स में पेंसिल मिलता है, इसको कहते हैं बेलन। और एक और आकृति होती है जिसको हम कहते हैं कीप। इसको हम कहते हैं कोण। गणित में बहुत सारे ठोसों की विवेचना की गई है, जैसे कि घन और घनाभ, कोण, बेलन के अलावे एक प्रिज्म की भी बात हम करते हैं। तो बच्चों, आज इन सब चीज में बड़ी बहुत भारी और बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक सूत्र बताएंगे
तो हम चलते हैं घन के उदाहरण पर। घन में हमने देखा एक किनारा, दो किनारा और एक तीसरा किनारा भी है। वर्ग और आयत में हम देखते हैं इसमें दो किनारा है, इसीलिए इसे 2B कहा जाता है। D फॉर डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स बीमा। इसमें दो बीमाएं होती है, वर्ग हुआ, आयत हुआ और त्रिभुज हुआ। लेकिन घन और घनाभ में तीन, घन और घनाभ में हमारे पास तीन बीमा वाली ये ठोस है। तीन बीमा, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, इसलिए इसे 3D आकृति कहते हैं। इसमें किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे होते हैं। इसके फलक 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं और इसके शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों, फलक को अंग्रेजी में फेस कहते हैं। किनारे को अंग्रेजी में एज कहते हैं और शीर्ष को अंग्रेजी में वर्टिस कहते हैं। और इस पर आधारित एक सूत्र एक महान गणितज्ञ आयलर हुआ था, जिसने दिया था F + V - E = 2। F + V - E = 2। अब इस सूत्र की जांच करते हैं। इसमें घनाभ में फलक हमारा है 6 और वर्टिस हमारा है 8, किनारा हमारा है 12। क्या ये 2 के बराबर है? हम पाते हैं बच्चों 6 8 6 14 घटाओ 12 = 2। इसका मतलब हम इस सूत्र की जांच भी कर लिए और ये सूत्र हम सीख भी लिए। बच्चों, अब इस ठोस आकारों पर आधारित वर्ग 8 की बोर्ड में आने वाली परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विषय में हम जानकारी देंगे। उनमें से ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। सन 2018 की परीक्षा में आयलर सूत्र पूछा गया था। इस साल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ सवाल हम इस पर वस्तुनिष्ठ आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से सुने, समझें और कॉपी पर आप नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हैं। उसमें अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।
हम आपको अवश्य ही जवाब बताएंगे और आप संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होने पर आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर अनुग्रहित करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। चलते हैं बच्चों, सही विकल्प चुनें। आपका पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयलर का सही सूत्र होगा आपको विकल्प दिया जाता है F प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। दूसरा दिया जाता है F प्लस भी इक्वल टू ई। तीसरा दिया जाता है F माइनस ई इक्वल टू 2। चौथा दिया जाता है कोई नहीं। अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी ठोस आकार के लिए F प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2, अतः आपका जवाब है ए। प्रश्न संख्या 2, आपको दिया जाता है आयलर का सूत्र F प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। F प्लस भी इक्वल टू 2 प्लस ई के लिए कौन सही नहीं है। आपको दिया जाता है F फलक बी वर्टिसेस ई बिंदु डी 2 1 संख्या। आपको जैसा बताए हैं कि F प्लस भी इक्वल टू 2 प्लस ई में F फलक है, भी शीर्ष है, ई किनारा है, लेकिन इसने कहा ई बिंदु है, तो इसके लिए सही नहीं है। तो इसका उत्तर है अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न 2D की आकृति का उदाहरण है। निम्न में से 2D की आकृति का उदाहरण है। आपको विकल्प दिया जाता है ए वर्ग, बी घन, सी बेलन, डी शंकु। टू डी आकृति जिसमें केवल दो किनारा होता है, वे उदाहरण है वर्ग, अतः आपका उत्तर हुआ ए। बाकी सभी उदाहरणों में हम देखते हैं तो घन का भी 3 विमा है, बेलन का भी 3 विमा है और शंकु का भी 3 विमा है। चौथा प्रश्न आपको दिया जाता है 2D आकृति नहीं है, 2D
आकृति नहीं है। विकल्प दिया जाता है आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग, घनाभ। यहां देखते हैं त्रिभुज को भी दो विमा होती है, वर्ग को भी दो विमा होती है, आयत को भी दो विमा होती है, लेकिन घनाभ को तीन विमा होती है। अतः आपका उत्तर हुआ आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन 3D का उदाहरण है? आपका विकल्प है, आपका विकल्प है गोला, वर्ग, आयत, त्रिभुज। गोला, वर्ग, आयत, थ्री डी का उदाहरण है। तो त्रिभुज में 2D, आयत में 2D, वर्ग में 2D, एक ही बचा आपका उत्तर ए। गोले में 3 विमाएं होती है। निम्न में से 3D आकृति नहीं है। निम्न में से 3D आकृति नहीं है। आयत, बेलन, शंकु, गोला। तो बच्चों, निम्न में से 3D आकृति, आयत में तो 2 ही डी होता है, बेलन में 3 और शंकु में 3 और गोला में 3 होता है। अतः आपका उत्तर है ए। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्रिविमीय नहीं है? आपका विकल्प है आयत, प्रिज्म, घन और शंकु।
देखते हैं बच्चों निम्न में से कौन सा त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल 3 किनारे वाला। आयत में तो 2 ही किनारा होता है। हम आगे देखते हैं प्रिज्म, घन और शंकु में 3 किनारा है। अतः आपका उत्तर है अगला प्रश्न है निम्न आकृति में कितने फलक हैं? आठवां, दिए गए आकृति में फलकों की संख्या है। विकल्प है 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। अब आप गिनिए। यह प्रश्न बच्चों बहुत ही समझने की बात है। एक नीचे आधार है और 1, 2, 3, 4 फलक है। कुल मिला के इसमें फलकों की संख्या होगी 5। तो बच्चों आज के इस क्लास में ठोस आकारों के चित्रण से संबंधित व्याख्या, परिभाषा और सूत्र स्थापना के बाद उन पर आने वाली बोर्ड की परीक्षा में संबंधित वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के अनुग्रहित करें। आपके एक अनुग्रहित से हमारी मन में उठने वाले उत्साह में वेग होगा और मैं उतने ही उत्साहित होकर अगला वीडियो अगली क्लास में बताएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।